accomplishments. In fact, since 2014, we have managed to pick up all the sites in the World Heritage List, which means we have never skipped a site. So as we speak, we have 57 sites on the UNESCO Heritage List, which is impressive for any particular submitted to the main heritage list. India has been an active member of the World Heritage Committee. This is India's fourth term, so this fourth term started in 2021. पहली बार औपचारिक रूप से और इस सरकार के तीसरे चरण में जो नया दायित्व मुझे दिया गया है, उस नए दायित्व के साथ पहली बार आप सब लोगों के साथ में बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। मैं हृदयपूर्वक सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम के बाद, जब आजादी के बाद में दूसरी बार, और वो भी 6 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद, और परिस्थितियों के पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाने के बाद, देश की मतदाताओं ने अपने मतदाता के रूप में बौद्धिक परिपक्वता का परिचय देते हुए, देश के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और हम सब जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो मंत्र उन्होंने देश के सामने रखा था, और जिस फाउंडेशन को लेकर के ये सरकार निरंतर काम करती रही है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत के दौर में, आजादी के बाद में, अपनी विरासत को भुलाते हुए हमने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए थे, और जिसके दुष्परिणाम हम सब ने देखे, अनुभव किए और महसूस किए हैं। मेरे लिए यह अवसर और भी सौभाग्यपूर्ण है कि जहां एक तरफ तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश की नई चुनी हुई सरकार का सबसे पहला मेगा इवेंट आयोजित हो रहा है, और जैसा अभी आप सबको अधिकारियों ने ब्रीफ करते हुए बताया कि जिस इवेंट में 195 देशों के 3100 से ज्यादा प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Out of them, 1250 plus delegates are coming from 165 different countries of the world. और इस रूप में ये 10 दिन का इवेंट, मैं ये मानता हूं कि पिछले कार्यकाल के दौरान जो G20 समिट भारत में हुई, और G20 समिट के बाद में जिस तरह से दुनिया का भारत की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव, जो नजरिया बदला, उस दिशा में एक अगला मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार का यह पहला मेगा इवेंट, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरे चरण का शुरुआत के रूप में होगा, उसे आयोजित करने का सौभाग्य संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है। बहुत बड़ा इवेंट, और क्योंकि इतने मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मात्र सरकार चुने जाने के 10 जून के बाद में केवल 40 दिन का समय हम सब लोगों के पास में था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिस तरह से संस्कृति मंत्रालय ने, अभी आप सबने स्लाइड में देखा, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से, विभिन्न राज्यों के सहयोग से जिस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की दिशा में काम क्या आगे बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही भारत का यश और गौरव, भारत की विरासत की पहचान के साथ साथ में पूरे विश्व के पटल पर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। जैसा कि अभी विस्तार से आप सब लोगों के सामने स्लाइड्स के द्वारा बताया गया था कि 1972 के कन्वेंशन, जिसमें दुनिया के 195 देश, 195 कंट्रीज आर सिग्नेटरी, उस कन्वेंशन के द्वारा इस फोरम की स्थापना हुई थी। और अब तक विश्व भर में 1199 से ज्यादा ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें जो विश्व के लिए साझी विरासत के रूप में, जिन्हें संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जाना वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसा माना गया है,
ऐसी 168 देशों की ऐसी विरासतों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये जो बैठक यहाँ दिल्ली में आगामी 21 तारीख से 31 तारीख तक आयोजित होगी, इस बैठक में जो अब तक साइट्स ऐसी चुनी गई हैं जिनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, उनके अपकीप, मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में तो चर्चा होगी, उनका फर्दर इवैल्यूएशन होगा ही। जहां कमी रही है वहां उसे अलर्ट करने की दिशा में भी अलर्ट्स भी इशू किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ही जो नए डोजियर समिट हुए हैं उनकी समीक्षा होकर के नई ऐतिहासिक वैश्विक धरोहरों को जो है सूचीबद्ध करने का काम भी इस बैठक में होने वाला है। जैसा हम सबके लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि इस भारत ने जब से इसमें सदस्यता प्राप्त की है उसके बाद, क्योंकि हर एक देश को इसकी गवर्निंग कमेटी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें 4 साल तक के लिए सदस्यता प्राप्त होती है और 6 साल कूलिंग ऑफ के बाद अगले 4 साल तक उसको सदस्यता प्राप्त होती है। भारत के लिए ये चौथा चरण है जो भारत के पास में यह कमेटी की सदस्यता का अवसर आया है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर इसलिए है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज चेयरिंग दिस, और हिंदुस्तान में पहली बार इस लेवल का बड़ा इवेंट जो है भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। भारत जब से इसका सिग्नेटरी बना है तब से लेकर के आज तक 60 दशक के कालखंड में पहली बार भारत को यह अवसर मिला है कि भारत इस फोरम की अध्यक्षता कर सके, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे नए मिले दायित्व के साथ ही भारत को यह महत्वपूर्ण अवसर मिला है। भारत के परमानेंट एम्बेसडर जो यूनेस्को में हैं, और क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तब संयोग से वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयर भी हैं, चेयरपर्सन आदरणीय विशाल शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। ये 46वीं बैठक जब भारत में आयोजित हो रही है, इसमें यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल स्वयं उपस्थित होंगे। उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के पधारने की स्वीकृति हमें सैद्धांतिक रूप से प्राप्त हो गई है। 21 तारीख को शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की उपस्थिति में इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। मित्रों, जैसा आप सबने देखा है कि भारत ने इस बैठक के लिए, इस मीटिंग के लिए जो अपना लोगो डिसाइड किया है वो भी निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लोगो में जो हम्पी का स्टोन चैरियट है, हमने इसको अपने मैस्कट के रूप में, अपने लोगो के रूप में माना है, और उसके साथ में इसके नीचे जो 3 शब्द लिखे गए ये सरकार की जो कमिटमेंट है उसको दर्शाते हैं। ये शब्द जो हमने तैत्तरीय उपनिषद से लिए हैं और जिसमें लिखा है सह नो यशः, जिसका इंग्लिश में अर्थ है मे आवर ग्लोरी ग्लो। हमारा जो अतीत है, जिसने पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया, जिसने पूरे विश्व में ज्ञान की सरिता को बहाया, वो अतीत एक बार फिर गरिमामयी होकर विश्व के पटल पर उभरे। ये हमारा कमिटमेंट अपने इस लोगों के द्वारा हमने दिखाने की जो है चेष्टा की है। भारत के लिए निश्चित ही रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत में 1972 में सदस्यता प्राप्त करने के बाद में पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है, पहली बार भारत में की अध्यक्षता में आयोजन हो रहा है, और इसके चलते जो दुनिया भर के प्रतिनिधि भारत में आएंगे, एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए विकास, भारत ने जिस तरह से आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक प्रोग्रेस, एक प्राधान्य प्राप्त किया है, उसके दर्शन विश्व को जो हुए हैं, उसके साथ साथ में भारत की डाइवर्स कल्चर को और भारत की यूनिक हेरिटेज को विश्व के पटल पर और अधिक प्रमुखता के साथ में ले जाने का अवसर हमें इसके माध्यम से मिलेगा। हम सब जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु के रूप में ऐसा अतीत में माना गया था। विश्व की
विज्ञान और विज्ञान की राजधानी के रूप में भारत की संस्कृति की पहचान पूरे विश्व भर में एक समय में थी, लेकिन काल के कपाल के थपेड़ों के साथ में कहीं जो धूमिल हुई, अब एक बार फिर प्रमुखता के साथ में पूरे विश्व के सामने जो है ये हमारी विरासत पूरे विश्व के सामने जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे लिए ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक के कालक्रम में जिस तरह से इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के साथ साथ में जो दो अन्य फोरम जिनके ऊपर अभी प्रकाश डाला गया, जिनके बारे में चर्चा होगी, एक यंग प्रोफेशनल्स फोरम है जहां इस विधा में काम करने की इच्छा रखने वाले, इस विधा जो इंटरेस्ट रखने वाले ऐसे विश्व भर के युवाओं को इस मीटिंग के साथ में जोड़ करके सामान्यतया दुनिया के 20 से 25 ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उनका ओरिएंटेशन किया जाता है। लेकिन हमने प्रयास करके यूनेस्को से बात करके इस तरह की व्यवस्था की है कि उस संख्या को बढ़ा करके इस बार 25 की जगह 50 किया और भारत के 20 प्रतिनिधि, 20 युवा इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में साइट मैनेजर्स फोरम जो है उसमें भी भारत के साइट मैनेजर्स इसमें एक्सपोजर ले सकें, इस दृष्टिकोण से भी इसमें जो है हमने व्यवस्था की है। इस बैठक में 30 से ज्यादा देशों के कल्चर मिनिस्टर्स ने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उनमें से ट्रैवल डिटेल सबके आ रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि दुनिया के इतने सारे देशों के संस्कृति मंत्री जो है भारत की इस बैठक में उपस्थित होंगे। लेकिन उसके साथ साथ में भारत क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है, हमने सभी राज्यों के संस्कृति मंत्रियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया है। लेकिन उसके साथ साथ में इस विधा में काम करने वाले ऐसे लोगों को भी एक्सपोजर मिल सके, इस दृष्टिकोण से हमने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि उन राज्यों से 5 प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य से यहाँ उपस्थित आए ताकि उनको भी इस जो है वैश्विक बैठक में एक्सपोजर मिल सके, उनको अनुभव मिल सके, वो उनके ज्ञान को नए डायमेंशंस मिल सके, किस तरह से किस ऑब्जर्वर के रूप में वो देखते हुए कि किस तरह से इन रखरखाव किया जाता है, किस तरह से डॉजियर्स बनाए जाते हैं, किस तरह की अपेक्षा जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में किसी अपनी धरोहर को शामिल करने की दिशा में तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ये सब एक्सपोजर भी इसके माध्यम से निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन जो भारत में 21 से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाला है, जहां एक तरफ भारत की विरासत को पूरे विश्व के पटल पर एक बार फिर प्रमुखता के साथ दिखाने का अवसर हम सब लोगों के पास है, वहीं साथ ही साथ में नई चुनी हुई सरकार के लिए एक मेगा लेवल ग्लोबल इवेंट को आयोजित करने का अवसर भी है। और केवल 40 दिन के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इतने बड़े इवेंट को हम सब लोग सफलतापूर्वक आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रहे, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत का जो लिस्ट डोजियर्स जैसा बताया गया कि पिछले 5 साल से लगातार हमने बिना किसी ब्रेक के अपने एक्सपर्टीज जो डोजियर बनाने की, सबमिट करने की, अपने जो है केस की एडवोकेसी करने की पिछले वर्षों में हमने डेवलप की है, उसके चलते हुए और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की जो है की ताकत बढ़ी है, उसके चलते हुए निरंतर हमें अपने डोजियर्स को अप्रूव कराने में सफलता प्राप्त की है। और इस बैठक के माध्यम से हम अपने देश की एक तरफ विरासत
टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स को दुनिया के सामने ले जा पाएंगे, और साथ ही साथ में भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की जो है फूड डाइवर्सिटी, इन सब को यहाँ पे शोकेस करने में हम सब लोग सफल होंगे। क्योंकि ये एक मेगा इवेंट है, 10 दिन तक चलने वाला इवेंट है, भारत के लिए गौरव का अवसर है, भारत के लिए भारत का दर्शन कराने का अवसर है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि 10 दिन तक निरंतर आपका सहयोग इस दिशा में हमें मिले, ताकि हम भारत को, भारत की विविधता को, भारत की विरासत को, भारत की जो है सांस्कृतिक संपन्नता को विश्व के पटल पर एक नई ऊंचाई की तरह साथ में ले जा सकें। मैं अपनी बात समाप्त कर आपके प्रश्नोत्तर के बीच में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस ग्लोबल हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के दृष्टिकोण से, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में आदरणीय विशाल शर्मा जी हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं विशाल जी से कहूँगा कि वो अपनी तरफ से कुछ इनपुट अगर इनको देना चाहें वो दें। इसके बाद में आप सब लोगों के प्रश्न जो है आमंत्रित। Thank you, Honorable Minister. It has not been just 40 days since the culmination of the last elections, but the Ministry of Culture has achieved this in 33 days. Because the World Heritage Committee has 3 components, and the World Heritage Young Professionals Forum began from 14th of July and will run up to 23rd of July. So from 10th June to 14th July, the Ministry of Culture had only 33 days. And this shows the organizational capacity, the infrastructural capabilities that India has, and the whole world is watching. When it comes to preservation of culture and heritage, an inscription of these monuments onto the World Heritage List, the World Heritage Committee is the apex committee in the United Nations system. There is no other committee that can inscribe a World Heritage monument on the list. Any shuttle service you are providing to go to the Bharat Mandapam, because it's so far away from metro and all. So thank you for that. See, we have planned everything about that. We have tried to keep the delegates as close as the venue is, and we have identified the hotels and apprised to the delegates who are coming here to participate in this meeting as a guest, and all the shuttle services and the trouble-free to and fro access to the venue will be taken care of. Thank you. Next. Kunal Dutt here from PTI, sir. My first question is that the venue that Delhi was chosen, was that a natural choice because of the historicity and being the capital city, or was there a process that was evolved and then eventually out of the few cities, because India already has 2 World Heritage cities, Ahmedabad and Jaipur. That's my first question, sir. Second is that at the Site Managers Forum, it is expected that the museum, the Sunken Museum, which is going to be India's first sunken museum, that is also expected to be inaugurated. If it is, sir, who will inaugurate it? Will the Honorable Prime Minister or you being the Minister, sir? If you could shed light on that. Selection of the city venue as Delhi as selection of venue, it's a natural choice because of the convenience of the participants and the infrastructure available as Bharat Mandapam. That is a natural choice. So number 16. So the second question is, सर Yes, please. सर न्यूज़ इंडिया से पीयूष शुक्ला। सर आप खुद राजस्थान से आते हैं और कल्चर और ख़ास तौर पे हेरिटेज के लिए राजस्थान जाना भी जाता है। सवाल मेरा ये है कि सर जो विदेशी मेहमान आएंगे, जैसे G20 में जहाँ जहाँ होटलों में रुके थे वहाँ पर देश के विभिन्न कल्चर्स को, विभिन्न फूड्स को एंजॉय उन्होंने किया था। क्या ऐसा कुछ आपके मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है प्लान में?
इसके जैसा इसके इनॉग्रल इसके प्रारंभिक जो आपको प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी। वेन्यू पर भी हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के 10 दिन तक दर्शन जितने भी डेलीगेट्स आने वाले हैं उनको हो सके। भारत की जो डाइवर्सिटी ऑफ क्यूजीन है, भारत का जो विभिन्न तरह का भोजन व्यवस्था परंपराएं हैं, उनका अनुभव भी आने वाले डेलीगेट्स ले सके, उसकी भी सारी व्यवस्था वेन्यू पर की गई। लेकिन उसके साथ साथ में आने वाले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के इसका अनुभव कर सके, इसके लिए भी हमने उनसे जो है व्यवस्था करके उनसे रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है। और उसमें भी कुछ रजिस्ट्रेशन दिल्ली के सारे साइट्स पर जाने के लिए और देश भर में डिफरेंट साइट्स पर जाने के लिए भी निजी लोगों ने अपनी तरफ से एक ही